जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दिशा दूरी परीक्षण, जिसका आपके लिए आज हम पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे योगा से संबंधित प्रश्न और परछाई से संबंधित प्रश्न। जो कि साथियों आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति की परछाई, दो लोग आपस में बात करते हैं तो एक व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर या दाईं ओर बनती है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को आज हम सीखेंगे कि कैसे हल करना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना देर के अपने वीडियो को और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। दिशा और दूरी परीक्षण, एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ये साथियों हमारी हेडलाइन है, ठीक है। तो देखिएगा आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आपको बताया गया है योगा से संबंधित प्रश्न, इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हल करना है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो साथियों दिया गया है जब व्यक्ति का सिर नीचे और पैर ऊपर हो। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति योगा करता है तो क्या करता है, सिर नीचे करता है और पैर ऊपर करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो देखिएगा पहला पॉइंट हमें दिया गया है, इस स्थिति में केवल व्यक्ति के मुख की दिशा बदलती है लेकिन हाथों की दिशा समान रहती है। तो साथियों कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, हमने मान लिया ये व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति है तो इसका ये बायां है दायां इस टाइप से आपका दिया गया है। जब ये व्यक्ति सीधा होगा, ठीक है, तो जो भी उसका बायां था वो बायां ही रहेगा और जो दायां था, हालांकि आपका दायां इसे दायां लिखिए, ठीक है, ये दायां है और ये बायां है। ऐसी स्थिति में केवल बदलता क्या है साथियों, तो ऐसी स्थिति में केवल जो मुख है, ठीक है, जो फेस है, इसकी दिशा बदल जाती है, ठीक है। जब हम ऐसे सीधे खड़े हैं तो हमारा फेस इधर को है, लेकिन जब हम उल्टा हो जाएंगे तो फेस हमारा पीछे की ओर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा दायां है वो दायां रहेगा और जो बायां है वो बायां ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। सिर नीचे करने से दायां और बायां नहीं बदलता, केवल सिर जो नीचे हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपका जो फेस है, फेस की दिशा बदल जाती है, ठीक है। यदि आप उत्तर की ओर हैं तो दक्षिण की ओर हो जाएगा और यदि आप दक्षिण की ओर मुंह किए हैं, जब नीचे सिर करेंगे तो उत्तर की ओर हो जाएगा। लेकिन दायां और बायां नहीं बदलता है, वो आपका सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट दिया है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मुख की दिशा को विपरीत करना होता है। तो साथियों करना क्या होगा, जब कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, अब योगा करेगा तो मुख नीचे करेगा, पैर ऊपर करेगा। ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब सिर नीचे होगा तो उसकी कोई ना कोई दिशा होगी। हमने मान लिया कि सिर जब नीचे को है तो उसकी दिशा क्या है, पश्चिम की ओर है। लेकिन जब वो व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाएगा, पैर नीचे और सिर ऊपर हो जाएगा, तो जो उसका फेस पहले पश्चिम की ओर था वो अब क्या होगा, पूरब की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये बात केवल फेस के लिए है। लेकिन जो पहले उसका दायां था वो जब सीधा हो जाएगा तब भी उसका दायां वही रहेगा, ठीक है। ये आप केवल कल्पना करिए, इमेजिन करिए एक बार, फिर सोचिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। सिर जब नीचे करेंगे तो केवल फेस वैल्यू आपकी चेंज होगी, लेकिन जो आपका दायां और बायां है वो समान रहेगा। तो साथियों अब हम देखेंगे इसको जब हल करेंगे तो क्या होता है, मुख की दिशा को विपरीत करना होगा। विपरीत करने का मतलब ये है, क्योंकि जो व्यक्ति उल्टा है, ठीक है, पैर ऊपर है सिर नीचे है, तो उसको हम पहले सीधा करेंगे। अब जब सीधा करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना उसमें फेस की जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। यदि फेस जब नीचे था तो उत्तर की ओर था, लेकिन जब सीधा करेंगे उसको, व्यक्ति सीधा खड़ा होगा तो उसका फेस दक्षिण की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी पर सारे प्रश्नों को हल करना है। तो आगे बढ़ेंगे साथियों और सीखेंगे प्रश्नों के माध्यम से।
जैसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है, तो ध्यान से समझिए। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो साथियों ध्यान से समझिए, व्यक्ति योगा कर रहा है और सिर उसका नीचे है और पैर ऊपर है। ऐसी स्थिति में जब सिर नीचे है तब उसका मुख जो है वो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। अब दिशाएं भी देख लीजिए, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अब साथियों जब उसका मुख नीचे है तो उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। लेकिन जब वो व्यक्ति सीधा खड़ा होगा, तो अभी हमने आपको बताया कि जब तक व्यक्ति उल्टा है तो उसका, जब उल्टा होगा तो जो भी दिशा में उसका मुख होगा, जब उसको हम सीधा करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। अभी तक इसका मुख किधर है? पश्चिम की ओर है। लेकिन जब इस व्यक्ति को हम सीधा करेंगे, सीधा का मतलब ये कि पैर नीचे और पैर नीचे और मुख ऊपर होगा, तो ऐसी स्थिति में उसका जो फेस डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? पूर्व की ओर। क्या हो जाएगा? पूर्व की ओर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति पहले उल्टा था, सिर नीचे था और पैर ऊपर थे। ऐसी स्थिति में उसका जो मुख था वो पश्चिम दिशा की ओर था। लेकिन हमने क्या किया, सबसे पहले उसे सीधा करना होगा, और सीधा करने के लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी। पश्चिम की ओर था, अब उसका फेस जो होगा, तो अब उसका फेस जो हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर। अब आप थोड़ा इमेजिन करिए, जब कभी भी आप पूर्व दिशा की ओर खड़े होते हैं तो आपका दायां क्या दिशा और बायां कौन सी दिशा को इंडिकेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साथियों आप पूरब की ओर खड़े होंगे तो दायां हमेशा दक्षिण को और बायां हमेशा उत्तर को इंडिकेट करता है। अब उसने हमसे क्या पूछा है? उसने कहा है कि उसका बायां हाथ, ठीक है, बायां हाथ। अब व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, जब पूरब की ओर मुंह करके खड़ा होगा तो उसकी पीठ जो होगी पश्चिम दिशा में होगी, उसका दायां हाथ दक्षिण दिशा में होगा और उसका बायां हाथ उत्तर दिशा में होगा। तो बायां हाथ पूछा गया है, तो बायां हाथ हमेशा उत्तर दिशा को इंडिकेट करेगा, यही हमसे पूछा गया है। सबसे पहले साथियों क्या करना है? सबसे पहले जो भी व्यक्ति है उसको सीधा करना है। तो व्यक्ति जब उल्टा होगा, जब उसका सिर नीचे होगा, तो जिस दिशा में है उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पहले पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख था, लेकिन अब क्या होगा? उसका मुख पूर्व दिशा की ओर। और जब सीधा व्यक्ति हो जाए तो ये ध्यान रखना, जब पूर्व दिशा की ओर उसको खड़ा करेंगे तो उसका दायां हाथ हमेशा दक्षिण को और बायां हाथ उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। उसका मुख, हमें मेन बात ध्यान रखनी है, मुख किधर है? तो उसका मुख था दक्षिण दिशा में, ठीक है, उसका मुख था दक्षिण दिशा में। अब यह व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर तब है जब इसका सिर नीचे है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सिर ऊपर करेंगे, यानी व्यक्ति को सीधा खड़ा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा तो जो भी दिशा दी गई, दक्षिण दिया गया है, दक्षिण का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा क्या होता है दक्षिण का? तो ये हो जाता है उत्तर। दक्षिण का उल्टा उत्तर होगा, यानी जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा तो उसका फेस उत्तर दिशा की ओर होगा, ठीक है। उसका जो चेहरा है वो किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में। अब आप जानते हैं जब ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो जब उत्तर दिशा की ओर उसका मुंह है तो दक्षिण दिशा में क्या होगा? उसकी पीठ होगी और उसका दायां इधर होगा और बायां इधर। तो ये दायां इधर क्या होता है? पूर्व दिशा, ठीक है। ये दायां है और ये बायां है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया, दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो साथियों दायां हाथ किस दिशा में होगा? व्यक्ति उधर को खड़ा है, ऐसे खड़ा है सीधा सा, तो ऐसी स्थिति में दायां हाथ पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व,
ठीक है। यदि बायां हाथ पूछता तो ये बायां किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, और उसकी जो पीठ है वो किस दिशा को, दक्षिण दिशा को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा साथियों। इस प्रकार के प्रश्नों को इस टाइप से हल करना है। सबसे पहले व्यक्ति का जो फेस है वो सीधा करना है। ठीक है, जब तक उसका मुख नीचे रहेगा उस स्थिति में आप दिशा ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए सबसे पहले उस व्यक्ति को सीधा करिए। सीधा करने के बाद अब उसका आप इंडिकेट करिए कि दायां हाथ किस दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है और बायां हाथ किस दिशा को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हो। अब स्थिति क्या है साथियों, ये आपको उप दिशा दे दी गई, उप दिशा में। तो यदि उसका मुख कहाँ है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या होता है साथियों, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये आपका दक्षिण है और ये पूर्व है, तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा ये होगा आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अब जब व्यक्ति योगा कर रहा है तब उसका जो सिर है वो क्या है, फेस दक्षिण पूर्व, इस दिशा में। जब हम व्यक्ति को सीधा खड़ा करेंगे तो हमेशा इसका विपरीत वो इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, और इधर कौन सी दिशा होती है, तो ये होता है आपका उत्तर और ये होता है पश्चिम। तो ये दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा होगी कि नहीं होगी, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। इसका मतलब ये कि जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा तो वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देख रहा होगा, इधर को देख रहा होगा। जब इधर को ऐसे देख रहा होगा तो ऐसी स्थिति में इधर को देख रहा है तो इसका दायां हाथ इधर होगा, ये दायां होगा, और ये हाथ इधर को बायां होगा। ठीक है, जब हाथ वो फैलाएगा सीधे करेगा तो ये दायां हाथ और ये बायां हाथ, क्योंकि व्यक्ति इधर को देख रहा है। ठीक है, अब उसने पूछा कौन सा है, बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो बायां हाथ किस दिशा में होगा साथियों, ये बायां हाथ इधर है, तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। हमारा जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये प्रश्न साथियों आपसे पूछे जाते हैं बहुत ही अधिक, तो ऐसे प्रश्नों को इस टाइप से हल करिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। इसके माध्यम से आप सभी प्रश्नों को सही से हल कर सकते हैं, कोई भी जवाब आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, तब उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर था। ठीक है, जब सिर नीचे है तब उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होती है साथियों, तो ध्यान दीजिए, ये दक्षिण है, दक्षिण, और ये पश्चिम है। ठीक है, अब दक्षिण पश्चिम दिशा का मतलब ये मध्य दिशा। ठीक है, इन दोनों की दिशा का मतलब है मध्य दिशा में। जब योगा कर रहा है सिर नीचे है तब उसका मुख किधर को है, दक्षिण पश्चिम को। जब इस व्यक्ति को हम सीधा करेंगे, ठीक है, जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाएगा तो हमेशा इसका विपरीत इस दिशा में आ जाएगा। अब इसका मुख होगा इस दिशा में, और ये कौन सी दिशा होती है, तो ये होती है उत्तर और पूर्व। ठीक है, उत्तर और पूर्व का मध्य बिंदु है, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति सीधा ऐसे खड़ा होगा उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा होगा तो ऐसी स्थिति में ये दायां होगा। ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन करिए, जब व्यक्ति इधर को देख रहा है, इधर को, ठीक है, इस दिशा में देख रहा है तो उसका ये दायां होगा और ये बायां होगा। होगा कि नहीं होगा। अब आपसे पूछा गया है उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, तो दायां हाथ किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी है, तो ये दक्षिण और पूर्व का मध्य बिंदु है, दक्षिण और पूर्व। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, तो उसका दायां हाथ दक्षिण पूर्व दिशा को इंडिकेट कर रहा है, यही आपसे पूछा गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, ये रहा अगला प्रश्न,
कह रहा है एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं साथियों। तो देखिएगा, बात चल रही है सुबह की। कब की? तो आप कहेंगे बात चल रही है सुबह की। तो सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है? तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि सुबह के समय सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में होता है। तो हमने मान लिया ये पूर्व दिशा में सूर्य है। ठीक है, ये आपका पूर्व दिशा की ओर सूर्य हो गया। जब सूर्य पूर्व दिशा में होगा, ठीक है, जब सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो प्रत्येक व्यक्ति की परछाई हमेशा पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये आपको पता होगा। ठीक है, सूर्य आपका पूर्व दिशा में है तो परछाई हमेशा पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। यदि व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो उसकी परछाई इधर को कभी नहीं बनेगी। ठीक है, इधर को नहीं बनेगी। परछाई हमेशा ये व्यक्ति खड़ा है उसके पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। ये स्थिति बनती है। तो साथियों, अब जब परछाई उसकी इस दिशा में बनेगी, अब आपको प्रश्न में जो दो व्यक्ति दिए गए हैं उन दो व्यक्तियों में से एक की स्थिति दी जाएगी कि ये दिशा क्या है। जैसे यहाँ पर उसने कह रखा है कविता और रीता है, तो कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर। ये व्यक्ति जो दिया गया है किसके? रीता के ठीक बाईं ओर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है परछाई हमेशा बाईं ओर यानी पश्चिम दिशा में बनेगी। परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी, लेकिन जो पश्चिम दिशा है वो रीता का ठीक बायां है, ये उसने कह रखा है। ठीक है, परछाई तो फिक्स है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है एक यहाँ खड़ा है, ये आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो परछाई तो बदल नहीं जाएगी, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में है तो परछाई हमेशा पश्चिम दिशा की ओर बनेगी, और जो पश्चिम दिशा है वो रीता का ठीक बायां है। इसका मतलब रीता नीचे खड़ी है और दूसरा व्यक्ति कौन है? कविता। कविता इस दिशा की ओर खड़ी है और रीता इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है, तो रीता का जब इधर को मुंह करके खड़ी होगी तो रीता का बायां इधर होगा। ठीक है, तब तो रीता के ठीक बाईं ओर परछाई बनेगी। ये तो उसने कह रखा है जो परछाई है वो रीता के ठीक बाईं ओर है। इसका मतलब रीता ये है और रीता का बायां इधर होगा, क्योंकि रीता का बायां इधर तब होगा जब रीता उत्तर दिशा में देख रही होगी और कविता दक्षिण दिशा में देख रही होगी। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया कि कविता का मुख किस दिशा में है। तो रीता अगर इधर है और ये उत्तर दिशा की ओर देख रही है तो कविता दक्षिण दिशा की ओर देख रही होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे जब, ये हो गई कविता और ये हो गई रीता। रीता उत्तर दिशा की ओर देख रही है और कविता दक्षिण दिशा की ओर देख रही है। कविता का मुख किधर होगा? तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, यही हमसे पूछा गया, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सुबह, अब ये आपको सुबह दी गई है, ये भी ध्यान रखना है कि सुबह की जगह शाम भी हो सकती है। जब शाम होगी तो ऐसी स्थिति में साथियों आप जानते हो सूर्य हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, शाम के समय सूर्य हमेशा पश्चिम दिशा में होता है, तो परछाई किधर बनेगी? पश्चिम का उल्टा यानी पूरब दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, बात सुबह की चल रही है। दो दोस्त सुमित और मोहित, ठीक है, सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, यानी मोहित का दाया है, तो मोहित का दाया कब होगा? देखो सुबह की बात है, सूर्य पूरब में होगा। सुबह की बात है, सूर्य पूरब में होगा। अब जब सूर्य आपका पूरब में है तो परछाई पश्चिम में बनेगी। परछाई पश्चिम में यानी इस दिशा में बनेगी, और ये दिशा जो उसने दे रखी है वो उसने कह रखा है मोहित के ठीक दाईं ओर, यानी ये दाया हिस्सा है किसका? मोहित का। अगर कोई व्यक्ति इधर को ऐसे देख रहा है तो उसका तो ये बाया होगा। ठीक है, अगर व्यक्ति उत्तर की दिशा में, यानी ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण है।
ठीक है। यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है तो उसका इधर तो बायां होगा, जब उसने कह रखा है परछाई दाईं ओर बन रही है, इसका मतलब जो मोहित है वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, ठीक है, यानी मोहित इधर होगा। और दूसरा व्यक्ति कौन है, सुमित, यानी सुमित यहाँ होगा। सुमित देख रहा है उत्तर दिशा की ओर और मोहित देख रहा है दक्षिण दिशा की ओर, तो मोहित का दायां ही होगा और मोहित के दाएं दिशा में परछाई बन रही है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि सुमित का मुख किस दिशा में है, तो सुमित ये है। यदि इसका मुख दक्षिण में है तो सुमित का मुख उत्तर दिशा में होगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर, ठीक है। जो हमारा उत्तर है यही सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई, ठीक है, अमित की जो परछाई है वो ठीक उसके दाईं ओर, अब जो ठीक उसके दाईं ओर का मतलब क्या है, यानी अमित की परछाई और अमित के ही दाईं ओर बन रही है, अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर बन रही है। तो आपसे पूछा गया है तब अमित का मुख किस दिशा में होगा। तो यहां पर एक ही व्यक्ति के जवाब से आपका आंसर आ जाएगा, एक ही व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुबह की बात है दोस्तों, तो सुबह की बात है, इसका मतलब सूर्य पूरब में होगा, ये पूर्व दिशा है, ये ऊपर होती है उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और ये हो जाएगी पश्चिम दिशा। सूर्य पूर्व दिशा में है तो आपका जो परछाई बनेगी वो पश्चिम दिशा की ओर बनेगी, ठीक है, इधर को बनेगी। अब उसने ये कह रखा है कि ये जो है ठीक उसके दाईं, यानी जो अमित है अमित की ही परछाई है और अमित के ही दाईं ओर है, अमित की परछाई और अमित के ही दाईं ओर। इसका मतलब ये कि अमित देख रहा है दक्षिण दिशा में, क्यों, अगर ये दक्षिण दिशा में देखेगा तब तो इसका दायां इधर होगा और इधर को तो बायां होगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए भाई, अमित देखेगा दक्षिण दिशा में, ऐसे सीधा खड़ा ऐसे देख रहा है और ये इसका दायां है, तो इस दिशा में दायां है और दाईं ओर परछाई बनेगी, यानी पश्चिम दिशा में परछाई बनेगी। इसका मतलब अमित जो है ये दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो अमित का मुख किस दिशा में है, तो अमित का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, अमित का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सूर्य पश्चिम में होता है, यानी शाम की बात चलेगी, तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं हमेशा परछाई जो बनेगी वो पूरब दिशा में बनेगी। और जब परछाई पूरब दिशा में बनेगी तो यह ध्यान रखना पूरब दिशा किस व्यक्ति का दायां है या किस व्यक्ति का बायां है। अगर दायां होगा इसका मतलब वो व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है, यदि बायां है तो वो व्यक्ति क्या होगा, दक्षिण दिशा में देखेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक शाम, यहां पर देखिएगा आपको शाम की बात दी गई है। दो दोस्त दीपक और रोहन, ठीक है, दो दोस्त हैं दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई, ठीक है, रोहन के ठीक दाईं ओर हो तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। तो साथियों यहां पर ध्यान दीजिए, बात चल रही है शाम की, और शाम के समय आप जानते हैं पश्चिम दिशा में सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य कहाँ होगा, ये शाम की बात है तो ये पश्चिम दिशा में सूर्य होगा, ऊपर होती है उत्तर दिशा और ये हो जाएगी दक्षिण दिशा और ये पूरब दिशा। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि सूर्य पश्चिम दिशा में है तो परछाई पूरब दिशा की ओर बनेगी। ये तो फिक्स है कि परछाई हमेशा पूरब दिशा की ओर बनेगी। लेकिन अब उसने कह क्या रखा, पहले ये ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर, यानी जो पूरब दिशा है वो रोहन का दायां है, तो रोहन का दायां कब होगा, जब वो व्यक्ति ऐसे खड़ा हो, ऐसे जब खड़ा होगा तो वो व्यक्ति किधर देख रहा होगा, उत्तर दिशा में, यानी रोहन उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। जब ये उत्तर दिशा की ओर देखेगा तो उसका दायां पूरब दिशा होगा कि नहीं होगा,
पूरब दिशा की ओर उसका दायां होगा और दाईं ओर परछाई भी बनेगी। तो उसने यही कह रखा है जो परछाई है वो दाईं ओर बननी है, वो तो फिक्स है। लेकिन इधर ये दायां किसका है? रोहन का। इसलिए अगर रोहन का दायां इधर है तो वो व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा होगा। जो दूसरा व्यक्ति बचा है वो हमेशा इसके विपरीत, ठीक है, यानी वो दूसरा व्यक्ति जो होगा वो हमेशा दक्षिण की ओर देखेगा, इसके विपरीत होगा। व्यक्ति कौन है? ये रोहन हो गया और वो दीपक था। तो आपसे पूछा क्या गया है? रोहन का मुख की दिशा में है। हमसे दीपक का तो नहीं पूछा गया, हमसे रोहन का ही पूछा गया। तो रोहन का मुख उत्तर दिशा की ओर है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर दीपक का पूछा जाता तो ये दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसका मतलब दीपक जो है वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा होगा। ठीक है, दीपक दक्षिण दिशा की ओर देख रहा होगा और रोहन उत्तर दिशा की ओर देख रहा होगा। ये आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि रोहन के बारे में पूछा गया हमसे। तो रोहन हमेशा उत्तर दिशा की ओर देखेगा ऐसी स्थिति में। ठीक है साथियों, तुम्हारा सही जवाब उत्तर। तो साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। अब हम आपको सिखाएंगे पार्ट 6 में इसी दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपने देखा होगा धुआं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।